तो मेरा नाम है वैभव। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इलनेस पारा के बारे में। पीएफ में आप जब भी फॉर्म भरते हो एडवांस का पैसे निकालने के लिए, तब आपके सामने टोटल 12 पारा आते हैं। इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है कि किस रीज़न के अंडर आप पैसा निकालना चाहते हो। उसमें से एक है इलनेस। इलनेस के पारा के अंदर कितना अमाउंट अप्रूव्ड होता है, जो कुछ भी आपके मन में डाउट है सब इस वीडियो में आज मैं क्लियर कर दूंगा। और इलनेस के साथ साथ बाकी बच्चे जो 11 पारा हैं उनके बारे में भी मैं वीडियो इनके बाद लाऊंगा, पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो अगर आप पीएफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे मैं टोटल 12 पारा है, 12 ही पारा के बारे में वीडियो लाने वाला हूं। तो आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है इलनेस पारा के ऊपर। तो आप जब भी फॉर्म भरते हो तो सबसे ज़्यादा एक फेमस ऑप्शन है, जी हाँ फेमस ऑप्शन है इलनेस। जो भी 10 में से 8 लोग फॉर्म भरते हैं वो सभी इसी का यूज़ करते हैं, इलनेस पारा का। तो इसके रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, तो इस वीडियो में हम इन टोटल 4 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कौन कौन से शेयर से आप पैसा निकाल सकते हैं। आपको पता है पीएफ में 3 शेयर होते हैं, एम्प्लॉई शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन। तो इलनेस के थ्रू कौन से पारे से पैसा निकाल सकते हैं ये जानेंगे। दूसरा, कितना पैसा निकाल सकते हैं वो भी जानेंगे। तीसरा, कितनी बार हम पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कोविड में ऑप्शन होता है हम सिर्फ 2 बार ही निकाल सकते हैं कोविड पारा से, तो इसमें कितनी बार निकाल सकते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। चौथा क्वेश्चन ये है कि कितने समय बाद इसी पारे से पैसा निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड में ये होता है आपने क्लेम सेटल किया और उसके तुरंत बाद आप नया फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक टाइम होता है, वो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। और 5वीं एक स्पेशल कंडीशन है ये वाली, इसकी वजह से अधिकतर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वो भी इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन 4 क्वेश्चन के अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अगर आप पीएफ ईएसआई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आगे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाने वाला हूँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि कौन कौन से शेयर से आप पैसा निकाल सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं कि पीएफ में 3 शेयर होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉई शेयर, दूसरा होता है एम्प्लॉयर शेयर, तीसरा होता है पेंशन। तो इलनेस पारा के थ्रू हम किस शेयर से पैसा निकाल सकते हैं, तो इनका आंसर ये है कि आप ओनली एम्प्लॉई शेयर में से पैसा निकाल सकते हैं। आपको अपनी पीएफ पासबुक देखनी है। पीएफ पासबुक में आपको ऐसे तीन ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे है आपका एम्प्लॉई शेयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर और इस जगह है पेंशन। तो आपको सिर्फ इसमें से, जो ये एम्प्लॉई शेयर है, इसी में से आप इलनेस का पैसा निकाल सकते हैं। बाकी 2 में से आप नहीं निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे 0 हो गया उसके बाद अमाउंट भरोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली यहाँ पर जितना पैसा है वही आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट का आंसर ये है कि ओनली एम्प्लॉई शेयर से ही आप पैसा निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि कितना पैसा निकाल सकते हैं हम इलनेस पारा के थ्रू, कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला ये है, एम्प्लॉई शेयर जितना भी, जो मैंने पहले आपको एम्प्लॉई शेयर बताया था वो, या फिर लास्ट 6 महीने की सैलरी का एवरेज, इनमें से जो भी कम होगा वो आपका अमाउंट सेटल होता है। लास्ट 6 महीने की सैलरी का एवरेज वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि ये भी फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि सैलरी है 10,000 रुपये और 6 महीने की सैलरी हो गई 60,000 रुपये। लेकिन अगर आप 2 महीने जॉब दी गए तो आपका एवरेज अलग से काउंट होगा। तो एवरेज जो होता है वो कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो कितना पैसा आएगा हम इस क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करते हैं। इसमें हम कंडीशन ले रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 10,000 है, एम्प्लॉई शेयर आपका 50,000 पड़ा है और 45,000 का फॉर्म फिल किया है, तो कितने पैसे आएंगे। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आपको पता है अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो सैलरी टोटल 6 महीने की होगी 60,000। एम्प्लॉई शेयर में आपके 50,000 पड़े हैं और आपने 45,000 का फॉर्म भरा है, तो सबसे कम रुपए हुए 45,000, तो आपका 45,000 अमाउंट ही अप्रूव्ड होगा। दूसरी एक और कंडीशन देख लेते हैं। आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, एम्प्लॉई शेयर में 50,000 रुपये पड़े हैं और आप फॉर्म भी 50,000 का फिल कर रहे हो, यानी एम्प्लॉई शेयर में भी 50,000 रुपये है, फॉर्म भी 50,000 का फिल कर रहे हो, तो कितने पैसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर मिल चुका है, हमें टोटल 50,000 रुपये मिलेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था सैलरी हमारी है 6 महीने के हिसाब से हो रही है 60,000 और हमारा एम्प्लॉई शेयर भी 50,000 है और हमने फॉर्म भी 50,000 का फिल किया है। तो कम क्या है,
टोटल 50,000 कम है, सैलरी ज़्यादा हो रही है 60,000, 50,000 कम है, इसलिए पूरा अमाउंट मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा, एम्प्लॉय शेयर जीरो हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ये आपको जो नंबर दिख रहे हैं व्हाट्सअप के आपकी स्क्रीन पर, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे पीएफ का काम करवाना चाहते हो तो हम पिछले 3 सालों से पीएफ का काम कर रहे हैं और YouTube पर फ्री में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। फ्री में अगर आपको जानना है तो YouTube पर आप जान सकते हैं। मुझसे काम करवाना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप दे रखे हैं नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे फ़ी पे करते हैं, मैं उनका काम करके देता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हम इस इलनेस पारा के थ्रू कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ये है नो लिमिट, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार पैसे निकाल सकते हो। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय बाद इसी पार से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि 1 मंथ बाद। जैसे कि इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है, बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि आपने फॉर्म आज 10 जनवरी को फिल किया, लेकिन आपका क्लेम सेटल हुआ 20 जनवरी को, तो हमें 1 मंथ बांधना है 20 जनवरी के बाद। यानी 20 जनवरी के बाद जब भी 20 फरवरी आएगी उसके बाद ही आप फिर से इलनेस पारा चूज़ कर सकते हो। यानी क्लेम सेटल होने के 1 महीने बाद तक आप इलनेस पारा चूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप अगर एडवांस का फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपके सामने ऐसा रेड आ जाएगा, इलनेस का इस जगह आ जाएगा, तो आप इसे सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर ये है आप 1 महीने बाद, क्लेम सेटल होने के 1 महीने बाद पैसा निकाल सकते हैं। अब एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन जिसका मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, तो वो ये है कि आप जब भी फॉर्म भरो तो आप किस भी कंपनी से फॉर्म भर रहे हो। यानी कई लोग होते हैं उन्होंने काफ़ी 3 से 4 कंपनी में काम किया होता है, तो आप जिस भी कंपनी से पैसा निकाल रहे हो उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेजेंट कंपनी से निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्रीवियस कंपनी यानी पहले जो काम कर चुके थे उसमें से निकाल रहे हो तो आपकी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ एग्जिट का मतलब यहाँ पर देखिए, डेट ऑफ एग्जिट का मतलब है कंपनी कब छोड़ी वो तिथि। कई कंपनियां हाथों हाथ डाल देती है, कई कंपनियां नहीं डालती हैं। तो अपना एक फ़ायदा होता है, अगर किसी कंपनी ने नहीं डाला है, आप अगर एडवांस फॉर्म निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। जी हाँ, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, मतलब इन 2 कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट नहीं है। तो चाहे कंपनी छोड़ दी है, आप इन कंपनियों से एडवांस का इलनेस के थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन इससे पहले 2 कंपनी उनमें डेट ऑफ एग्जिट है तो वो आप नहीं निकाल सकते हो। ये थी स्पेशल कंडीशन। आपको डेट ऑफ एग्जिट का ध्यान रखना है। जिस भी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट है उससे आप इलनेस से नहीं निकाल सकते हो, बाकी से आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं है, आप चाहे तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये सब ही बताया है। आपको मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कौन कौन से शेयर से पैसे निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर ये है ओनली एम्प्लॉय शेयर से। दूसरा क्वेश्चन था कितना पैसा निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 6 महीने की सैलरी या एम्प्लॉय शेयर जो भी कम हो उससे निकाल सकते हैं। तीसरा था कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, नो लिमिट। चौथा था कितनी बार इसी पारा से पैसा निकाल सकते हैं, तो आफ्टर 1 मंथ बाद, यानी 1 महीने के बाद इसी पारे से आप पैसा निकाल सकते हो। एक स्पेशल कंडीशन आपको बताई थी, डेट ऑफ एग्जिट नहीं होनी चाहिए। तो पूरी वीडियो का सार इसी के अंदर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। पीएफ अगर आपका करता है तो भविष्य में जो भी अपडेट आता है वो इस चैनल पर डालूंगा और सारी चीज़ें आपके पीएफ के बारे में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। बाय।